वक्त की अहमियत को समझें, ज़िंदगी के इन गुज़रते लम्हों को समझें। एक नफ्सियाती बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। अगर मुल्क की हुकूमत हमें पैसा बनाने वाली कोई मशीन दे दे, जाली नोट नहीं, हकीकी असली नोट, तरीका सिखा दे, मुद्दत मुकर्रर न करे वापसी की, और ये कह दे कि मैं अगले ही लम्हे तेरे से ले सकता हूँ, कल ले सकता हूँ, आप अपने आप से पूछें, सारे काम धंधे छोड़कर हम किस काम के पीछे लग जाएंगे? क्योंकि हमें पता है जितना जमा कर लेंगे ना, आने वाले वक्त में इसी नहीं काम आना है। कारोबार छोड़ देंगे, जुमला मसरूफियात छोड़ देंगे, धड़ाधड़ हम पैसा बनाने में लगे हुए होंगे कि यार ये वक्त फिर नहीं आएगा, हो सकता है कल मेरे से मशीन वापस ले लीजिए, मैं भी ज़रा अपने घर को भर लूँ। ऐसा है या नहीं है? ये ज़िंदगी भी कोई कम मशीन नहीं है, कोई छोटी मशीन नहीं है। इस ज़िंदगी की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। हाँ, फ़र्क ये है कि ये नोट ना दे, लेकिन जो ये चीज़ देती है ना, नोट की इसके आगे कोई हैसियत नहीं। ये शूर दे, ये इल्म दे। मौला के नाज़ सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, माता खुज़ानुल माल, माल जमा करने वाले मर मुर गए, कहाँ है उनका नामो निशान, ख़त्म। लेकिन इल्म वालों के जिस्म तो चले गए, लेकिन उनके किरदार आज भी दुनिया के अंदर बाकी हैं। तो अगर ज़िंदगी बामकसद हो तो बंदे का किरदार बुलंद हो जाता है। वो चीज़ जो जिसको हाथों की मैल कहा जाता है, अल्लाह की बारगाह में जिसकी हैसियत एक पानी के घूंट की तरह भी नहीं है। एक भेड़ का बच्चा मरा पड़ा है सड़क के ऊपर, और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई है जो इसको एक दिरहम में खरीद ले। हज़रात साहब किराम अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके लिए तो कोई एक दिरहम भी खर्च न करे, एक मुर्दा बच्चा पड़ा है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में तो इस दुनिया की इतनी भी हैसियत नहीं है। अगर इस दुनिया की कोई वैल्यू होती तो जो दहरिया हैं, जो अल्लाह को मानते नहीं हैं, वो क्या अमीर और कबीर होते? वो मालदार होते? वो दुनिया से इतना कुछ जमा किए बैठे होते? नहीं नहीं। जिस चीज़ की हैसियत नहीं है, हम उसके लिए ज़रा गौर करें कि हम उसको जमा करने में सब कुछ कुर्बान कर दें। इस ज़िंदगी की हैसियत है, सबसे बड़ी हैसियत इस ज़िंदगी की है। आप एक कीमती तोहफ़ा ख़रीद कर अपने दोस्त का जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो दरवाज़ा खोलता है, आपको देखता है, आपके हाथ में अपने लिए एक कीमती तोहफ़े को देखता है, आपको बड़े खुलूस से दिल से वो वेलकम करता है जनाब, बिठाता है, बड़े प्यार भरे अंदाज में आपकी खातिर तवाज़ु करता है। आप भूल जाएंगे कि वो तोहफ़ा कितना कीमती था, मैंने उसके लिए कितने पैसे खर्च किए। माहौल ऐसा बन जाता है। लेकिन आप तस्वीर के एक और रुख से इस बात को समझें, अगर वो आपका कीमती तोहफ़ा लेकर ज़मीन पर पटक देता है, दे मारता है, दुख आपको पैसों का नहीं होगा, आपको अपने जज्बे का दुख होगा, अपने खुलूस का दुख होगा। एक छोटी सी मिसाल है हमारे लिए। ये ज़िंदगी कुदरत का कितना अनमोल तोहफ़ा है यार। हम खुदा के इस तोहफे के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, कभी हमने बैठकर सोचा है? एक हमारा दोस्त हमारे 500-1000 रुपए के खरीदे हुए तोहफे के साथ बदसलूकी करता है, हम बड़े टूटे हुए दिल के साथ वापस आते हैं जनाब। लेकिन हम अपने रब के इस दिए हुए तोहफे के साथ क्या कर रहे हैं? जिसको वक्त पास करना कहते हैं, जिसको वक्त ज़ाय करना कहते हैं, चलो हम समझते हैं हम वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। हम शायद ये भूल जाते हैं कि वक्त खुद हमें ज़ाय कर रहा है। हम वक्त को रायगां नहीं कर रहे हैं, वक्त खुद हमें रायगां कर रहा है, फजूल बना रहा है, ज़मीन पर एक बोझ बना रहा है और कुछ भी नहीं बना रहा। सैयदना हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते थे, सहिबतु सूफिया फलम अस्तफिद मिनहुम सिवा हरफैन। मैंने बहुत सारे सूफिया की सोबत इख्तियार की, उनके साथ बैठा, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ 2 बातें सीखी हैं। मतलब है जो कुछ भी सीखा है इन 2 बातों के अंदर है। कौन कह रहे हैं? हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला, 4 इमामों में से तीसरे इमाम, 204 हिजरी के अंदर उनका विसाल है। अपनी माँ की तरफ से वो सादात में हैं, यानी माँ उनकी सैयदा थी, और उनके जो वालिद थे वो ख़ानदान अब्बास से थे।
अब्बासी हैं, निस्बत चूँकि बाप के हवाले से चलती है। बाज़ लोगों में मशहूर है कि इमाम शाफी सैयद थे, बाप के एतबार से वो अब्बासी थे, माँ उनकी सैयदा थी हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला। इतने बड़े जलील कदर इमाम हैं, पूरी एक फ़िक़्ह के बानी हैं। मुल्क यमन, दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, जैसे बड़े सग़ीर में हनफियों की कसरत है, उन ममालिक में शाफियों की कसरत है, उनके पैरोकार हैं वो लोग। वो फरमा रहे हैं मैंने सूफिया की सोबत इख्तियार की, सिर्फ 2 बातें सीखी, और आप यकीन कीजिए आप इन 2 बातों को आप भी सीख लेना। हम मिलकर इन 2 बातों को सिर्फ पकड़ लें, पूरा दीन इसी के अंदर है। ये उनके कहने का भी यही मकसद था कि सूफिया की जो ज़िंदगी एक काबिल अमल ज़िंदगी होती है, एक हमारे लिए नमूना होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर ये 2 बातें ज़रूर होती हैं। पहली बात जो मैंने सीखी, फरमाया अल वक्तु सैफुन इल्लम तक़तअहु क़तअका। वक्त एक ऐसी तलवार है कि अगर तूने उसको ना काटा तो वो तलवार तुझे काट के रख देगी। वो तलवार है जो चल रही है, जो उसको रोक लेगा, वरना उसने तुम्हें काट के रख देना है, मतलब तुम्हें ख़त्म कर देगा। तारीख़ में तुम्हारा कोई जिक्र नहीं होगा। वक्त की बेकदरी करने वालों के साथ यही हाल होता है। और दूसरी बात, बहुत काबिल गौर बात, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर, वो फरमाते थे नफ्सु का इन शगलतहा बिल हक़ व इल्ला शगलत का बिल बातिल। ये जो तेरा नफ्स है, अगर तूने इसको अच्छे कामों में मसरूफ़ न किया तो फिर ये तुझे बुरे कामों के अंदर मसरूफ़ कर देगा। आप आज़मा लें, नौजवान नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या उनको माओ ने जन्म नहीं दिया जो ये सर्दियों की इन ठठरती रातों में, ऐसी सख्त सर्दियों के अंदर 8 घंटे तो 8 घंटे रहे, वो 16-16 घंटे ओवर टाइम लगाकर ये फैक्ट्रियों में मजदूरियां कर रहे हैं। मैं कभी रात को 10-11 बजे को प्रोग्राम से वापसी पर जाता हूँ, मेरे साथ जा रहे होते हैं जिन्होंने लूठड़ जाना होता है ड्यूटी करके। ये क्या है? जिन्होंने अपने आप को तलब हलाल या तलब आखरत में मसरूफ़ रखा, नफ्स उनके ऊपर इतना वार नहीं चला सकता। लेकिन जो आवारा हो जाता है, जो लोफर हो जाता है, तो जाहिर है इंसान को आदत है किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहने की, अच्छे में ना तो फिर बुरे में ही सही। कितनी बड़ी बात है कि अगर तूने खुद को हक की राह में मसरूफ़ ना रखा तो ये तेरा नफ्स तुझे बातिल की राह में मसरूफ़ कर देगा। जिंदगी से मुस्बत फ़ायदा उठाएं, और उसका आसान हल ये है कि अपनी हम मसरूफियात का जायज़ा लेते हुए उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। जो भी हमारे मामूलात हैं, सुबह से लेकर शाम तक सोते तक जो हमारी मसरूफियात हैं, मुआजना करें, 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। ऐसे हम काम कितने करते हैं जो हमें दुनिया में या आखिरत में मुफीद हैं, फ़ायदेमंद है हमारे लिए, और ऐसे कितने काम हैं जो न दुनिया में हमारे लिए फ़ायदेमंद है न आखिरत में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यानी मा यानी और मा ला यानी, अगर आप हदीस की ज़बान में आए तो हज़रत इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ख़ुद हदीस शरीफ के किताब के मुसन्निफ़ है। मुस्नद इमाम आज़म आपकी किताब दर्स निज़ामी आलिम कोर्स में पढ़ाई जाती है। आपने ख़ुद उस हदीस को लिखा है, किताब को पूरे को लिखा है। उन्होंने जब अपने बेटे को नसीहत की थी ना, अपने बेटे को, तो फरमाया था बेटा मैंने 1000 अहादीस का मुताला किया है, 1000 अहादीस का, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 से 5 हदीसें ऐसी चुनी हैं जिसमें सारी अहादीस का मजमून मौजूद है। यानी वो 5 हदीसें ज़ख़ीरा अहादीस का खुलासा है और निचोड़ हैं, लुब्बे लुबाब हैं वो। मुझे अगर कभी फुर्सत मिली ना, जब एक ख़ास इस्लामी तारीख़ या महीने की मुनासबत ना हो, तो मैं मौज़ूआत को छेड़ता रहता हूँ। मैं इंशाल्लाह इस एक मौजू को ले लूँगा और वो 5 हदीसों की तशरीह आपको सुनाऊँगा। लेकिन आज जो मौजू छेड़े बैठा हूँ उसमें से भी उस बात का एक ताल्लुक़ है। उन 5 हदीसों में से एक हदीस वो है जो यूँ समझें बाकी 4 को भी अपने अंदर शामिल किए हुए है। और वो हदीस रिवायत किसने की है, ये भी एक बरकत की बात है। सैयदना हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम हुसैन से ये हदीस सुनी। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी हज़रत अली मुर्तज़ा से सुनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन।
और हज़रत अली फरमाते हैं ये हदीस मैंने खुद बराह रास्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी। इरशाद फरमाया मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी, अच्छा मुसलमान वो है जो हर ला यानी और बेफायदा काम को छोड़ दे। आप देख लीजिए ये हदीस कितना बड़ा मजमून अपने अंदर लिए हुए। इस्लाम का हुस्न ये है, इस्लाम का जो पैरोकार है उसकी दानिशमंदी, समझदारी, अक्लमंदी पर दलील ये है कि हर लायानी और बेफायदा काम को वो छोड़ देता है। जब देखता है कि दुनिया और आखिरत में इसके लिए कोई भी फायदा मेरे लिए नहीं रखा हुआ, छोड़ देता है उसको। हजरत हकीम लुकमान से पूछा गया, ये उनको हकीम बमाना तबीब नहीं कहा जाता था। ये उर्दू अदब की मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये हकीम बमाना तबीब नहीं है। वो डॉक्टरी के लिए तबीब ही आता है, हकीम नहीं आता। ये वैसे हमारे यहाँ एक बात मशहूर हो गई है। वो हकीम हिकमत से और हिकमत दानाई से 21वें पारे में कुरान मजीद की 31 नंबर सूरत सूरह लुकमान उनके नाम पर है। वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया हमने लुकमान को दानाई बख्शी, समझदारी दी कि वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। ये वो हिकमत के माने में हकीम कहा जाता है, डॉक्टरी इलाज मुआलजे के माने में नहीं उनको कहा जाता। तो हज़रत हकीम लुकमान से पूछा गया कि आप तो बकरियां चराते थे, एक चरवाहे थे, एक राई थे, ये फजीलतें और ये अजमतें आपको कहाँ से मिली कि आप एक बात करते हैं और कई बातों से लोगों को बेनियाज कर देते हैं। एक मखलूक का जम्मे गफ़ीर है जो आपको सुनने के लिए आता है, बेताब हैं लोग आपकी बातों को सुनने के लिए। उन्होंने फरमाया मैंने 3 बातों की पाबंदी की है जिसके बायस अल्लाह ने मुझे ये नेमत अता फरमाई है कि मेरी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज दानाई वाले अल्फाज होते हैं, फजूल अल्फाज नहीं होते। बिसिद्क़िल हदीस, मैंने हमेशा सच का दामन पकड़ा है, झूठ के करीब मैं नहीं गया। व अदाइल अमाना, मैंने अमानतों का ख्याल रखा है, मैंने कभी अमानतों में ख़यानत नहीं की। व तर्की माला यानी, और हर उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया है जो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। हर बेमकसद काम से मैंने अपनी जान छुड़ा ली। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। हमारी ज़िंदगी का एक तवील दौरानिया आप यकीन कीजिए एक लायानी कामों में खर्च हो रहा है। आप अपनी ज़िंदगी के पिछले सालों को ना देखें, आप गुजरे हुए सिर्फ एक दिन को पकड़ लें, यह एक बेहतरीन रेशो है सारी ज़िंदगी को समझने के लिए कि ढंग का कौन सा काम किया है और बेफायदा कितने हमने काम कर डाले। ज़रूरत इस चीज़ की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस बख्शी हुई जो अजीम नेमत है ना ज़िंदगी, इसकी हकीकत को हम समझें। वक्त की कदर व कीमत जो मेरा पिछले खुतबे का एक मौजू था, नया साल शुरू होने के बायस ये मौजू यूँ समझिए एक तरह से उसकी तकमील समझें, वरना ये वो एक फैला हुआ मौजू है जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है। लेकिन समेटना पड़ता है हर चीज़ को, दीगर मौज़ूआत का ख्याल रखना पड़ता है। बामकसद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी का हम जायज़ा लें, बेफ़ायदा और बामकसद बाफ़ायदा कामों की छांटी करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों में लगा दें। आप हैरान रह जाएंगे, हैरान क्या, आप यकीन न करें अपने असलाफ़ पर, आप यकीन न करें उन्होंने इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाया कितना है। हज़रत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम चोटी के दोनों मुहद्दिस, इन दोनों की किताबें सबसे बड़ा दर्जा रखती हैं, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, ठीक है। इन दोनों के एक उस्ताद से जिनका नाम था उबैद बिन यईश रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैंने कहा ना आप सिर्फ हैरान नहीं होंगे, आप यकीन भी नहीं करेंगे। हज़रत उबैद बिन यईश रहमतुल्लाह तआला अलैह को 30 साल उनकी बहन ने खाना खिलाया, उनके मुंह में लुकमा उनकी बहन ने दिया पूरे 30 बरस, क्योंकि वो खाना खाने के दौरान भी वक्त ज़ाय नहीं करना चाहते थे, या तो वो हदीस पढ़ते थे या हदीस लिखते थे। उनकी बहन ने उनके साथ ताआमुन किया और कहा कि भाई आप अपने मुताला को जारी रखें, ये जो खाना खाने के दौरान वक्त खर्च होता है ना, ये मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं तेरे मुंह में लुकमा देती रहूँगी, तू लिखता रहे, तू पढ़ता रहे। मैंने कहा ना हैरानी, सिर्फ हैरानी नहीं है, एक यकीन नहीं आता कि उन लोगों ने वक्त की इतनी कदर की। मेरे पास एक किताब है सफ़हात मिन सब्रिल उलमा, अरबी ज़बान की, शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह तआला अलैह की, इतनी मोटी किताब है।
सफ़हात मिन सब्र उलमा, पूरी किताब अव्वल ता आखिर भरी पड़ी है ऐसी बेशुमार मिसालों पर, जैसी मैंने आपको ये मिसाल दी है, ऐसी बेशुमार मिसालों पर भरी पड़ी है वो किताब। सिर्फ किस लिए? आज उनके नाम क्यों हैं, आज उनके जिक्र क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने इस ज़िंदगी को अल्लाह का अजीम तोहफा समझते हुए और वक्त को अल्लाह की बड़ी नेमत समझते हुए दोनों से भरपूर फ़ायदा उठाया। वो अपनी आक़िबत भी संवार गए और हमें भी बहुत कुछ दे गए। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वक्त के बारे में सवाल किया गया। आपने फरमाया कुन इब्न वक्ती का, इब्नुल वक्त हो जा, मतलब वक्त पर सवार हो जा, वक्त को अपनी सवारी बना ले। सवारी का क्या मतलब होता है? सवार का क्या मतलब होता है? लगामें सवार के हाथ में होती हैं सवारी की, बागें जो सवार बैठा होता है ना उसके हाथ में होती हैं। यानी तो इतना वक्त के ऊपर हावी हो जा कि अपने वक्त ही से तू फायदा ही उठाता रहे, वक्त तेरी सवारी बन जाए। तो मैंने शुरू में जो जुमले बोले उसी पर बात को ख़त्म करता हूँ। बाहर की कैनात में भी गौर कीजिए, अपने मन की कैनात में भी गौर कीजिए। सियाने कहते हैं कि वो पहला दिन होता है इंसान के बाशूर होने का जिस दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। जिस दिन उसको ये ख्याल आ गया कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं, बाशूर होने का सबसे पहला दिन उसका वो है। आज से वो बाशूर हो रहा है कि मैं कैनात के राजों में से एक बड़ा राज हूं। अल इंसान आलमुन सगीर, इंसान भी एक छोटा जहान है, इंसान भी एक छोटा जहान है। और मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं और मैं बड़ा कीमती हूं। जिस दिन उसके दिल में ये ख्याल आते हैं तो यूं समझें ये उसके शूर का सफ़र शुरू हो रहा है। और जाहिर है जब वो इन चीज़ों के अंदर गौर करेगा, उसका मन, उसका ज़मीर खुद उसको जवाब देगा कि तुझे कितने अजीम मकसद के लिए पैदा किया गया है और तुझे कौन सा उसने काम लेना। तकदीर के बहाने करके जो है ना वो हम भाग जाते हैं। वो क्या इकबाल के शेर, इकबाल को मेरे ख्याल में जिस दिन ये समझ आई थी शायद उसी दिन ही उन्होंने ये भी लिखा था, तकदीर के पाबंद हैं हैवानात व नबातात, मोमिन फ़कत हकाम इलाही का है पाबंद। तकदीर के पाबंद हैं हैवानात व नबातात, मोमिन फ़कत हकाम इलाही का है पाबंद। मोमिन तो तकदीर खुद बनाता है, अपने वक्त को अच्छे काम में खर्च करते हुए, अपनी ज़िंदगी से मुस्बत फ़ायदा उठाते हुए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता